दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैंक अकाउंट कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हर वर्ग के पास, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या फिर हाई क्लास के लोग हों, सभी के पास अपना बैंक अकाउंट होता ही होता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो फिर जब आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ पर आपसे टाइप ऑफ अकाउंट पूछा जाता है कि आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग है या फिर करेंट है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं। देखिए, मुख्यतः अकाउंट 4 तरह के होते हैं: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सेविंग अकाउंट का, तो सेविंग अकाउंट वर्ड सुनकर ही लग रहा है कि जो पैसा आप कमाते हैं और फिर आपके कमाई का जो हिस्सा बच जाता है आप सेव कर लेते हैं, उसे ही आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। अधिकतर लोग सेविंग अकाउंट ही खोलते हैं। सेविंग अकाउंट स्टूडेंट भी खोलते हैं या फिर स्टूडेंट के लिए अलग सा स्टूडेंट अकाउंट भी आता है। सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है। और सेविंग अकाउंट में आपको एटीएम, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी सुविधाएं मिलती है। अगर सेविंग अकाउंट के बाद मैं बात करूं करेंट अकाउंट की, तो यह अकाउंट सेविंग अकाउंट की तुलना में सबसे अलग होता है। इस अकाउंट का यूज बिजनेसमैन करते हैं। कोई भी कंपनी, ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी भी करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। करेंट अकाउंट में बिजनेस का लेन देन ही होता है। कोई भी इंडिविजुअल करेंट अकाउंट नहीं खुलवाता है। कोई भी बिजनेस, फर्म, ऑफिस अपने नाम से करेंट अकाउंट खुलवाता है और अपने बिजनेस का लेन देन करता है। करेंट अकाउंट में बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन इसमें कोई भी तरह का लिमिटेशन नहीं होता है। आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा होती है। मतलब कि मान लेते हैं आपके करेंट अकाउंट में 2 लाख रुपए ही है, आप चाहें तो 4 लाख रुपए भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर तो आपके अकाउंट में 2 लाख ही रुपये था, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा की वजह से आप 4 लाख रुपये निकाल सकते हैं। बाद में बैंक आपसे 2 लाख रुपये का चार्ज ले लेगा। हर बैंक का अलग अलग सुविधा होता है कि वहाँ आपको कितना ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रहा है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती है। सेविंग अकाउंट में पैसा डालने निकालने की एक लिमिट होती है, लेकिन करेंट अकाउंट में कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। जो करेंट अकाउंट होल्डर है उनको बैंक से आसानी से लोन भी मिल जाता है। अब मैं अगर बात करूं आरडी अकाउंट की, तो आरडी अकाउंट में जितना पैसा निर्धारित होता है कि हर महीने कितना देना है और कितने समय तक देना है, तो उतना पैसा हर महीने आपको जमा करना होगा। और जो भी अवधि डिसाइड होगा, जितना भी समय डिसाइड होगा, आपको उतने समय के लिए हर महीने उतना पैसा जमा करना होगा। फिर अगर आप उस अवधि को पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको उस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट लगाकर बैंक आपको पैसा देती है। अगर मैं फिर एफडी अकाउंट की बात करूं, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की, तो इसमें बार बार पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही पैसा फिक्स कर देते हैं। फिर आप जितने वर्षों के लिए पैसा फिक्स करते हैं उतना समय पूरा होने के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ एफडी अकाउंट पर एफडी कराने पर बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट देती है। सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट अलग अलग हैं। आप जिस भी बैंक के इंटरेस्ट रेट जानना चाहते हैं, आप उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इंटरेस्ट रेट जान सकते हैं। तो एफडी पर जितना भी दिन का आप एफडी कराते हैं उतना दिन पूरा होने के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ उतना अमाउंट मिल जाता है। अगर मैं यहाँ एफडी अकाउंट की तुलना आरडी अकाउंट से करूँ, तो आरडी अकाउंट में आपको प्रत्येक महीने या फिर जितना दिन पर पैसा डालना है आपको बार बार डालना होगा, जब तक जितना समय के लिए हुआ है उतना समय पूरा नहीं हो जाए। लेकिन एफडी अकाउंट में आपको बार बार पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार ही अपने पैसे को फिक्स कर देते हैं। फिर जितना समय निर्धारित होता है उतना समय पूरा होने के बाद आपको आपका पैसा वापस इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके।